हाँ, तो सब क्लास यही थे 6, पहले भी बता चुके हैं। इसमें से 3 एक्सटिंक्ट हो गए और 3 एक्सटेंट है। तो जो 3 एक्सटेंट हैं, एनाप्सिडा, लेपिडोसोरिया और आर्कोसोरिया, इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे और तीनों का हम ऑर्डर भी देखेंगे और किसी किसी का हम सब ऑर्डर भी देखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें लेपिडोसोरिया के स्क्वामेटा में, उसमें सांप भी है, छिपकली भी है, ओके, ये सब टाइप का चीज, लोहटन भी है। तो हम लोग इसको थोड़ा देखेंगे अलग अलग यानी सब ऑर्डर लेवल पर भी देखेंगे स्क्वामेटा को। सिर्फ स्क्वामेटा को सब ऑर्डर लेवल पर देखेंगे, बाकी हम ऑर्डर पर ही देख लेंगे सबको। तो सबसे पहले एनाप्सिडा को उठाते हैं। तो एनाप्सिडा में कितने ऑर्डर हैं? 3 ऑर्डर हैं। ठीक है, इस 3 ऑर्डर में 2 जो है एक्सटिंक्ट हो गया। तो पहला ऑर्डर है कोटिलोसोरिया और मेसोसोरिया, कोटिलोसोरिया और मेसोसोरिया। एंड थर्ड वन इज चिलोनिया। तो चिलोनिया इज लिविंग, दीज 2 आर एक्सटिंक्ट। तो हम लोग सिर्फ चिलोनिया को पढ़ेंगे अभी, ये दोनों छोड़ देंगे। तो एनाप्सिडा में अगर एग्जाम में भी आएगा, ऑर्डर तक एग्जाम में सवाल रहता ही है, ऑर्डर तक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए विथ एग्जाम्पल। तो आप क्या कीजिएगा, जो लिविंग वाला हो वही बताइएगा। सब क्लास एनाप्सिडा अगर आया तो सब क्लास एनाप्सिडा के अंदर अगर याद है तो लिख दीजिए, बहुत बढ़िया। कोटिलोसोरिया मेसोसोरिया एक्सटिंक्ट हो गया, बस इतना लिख के छोड़ दिए। चिलोनिया, चिलोनिया के बाद फिर आप एक्सप्लेन करना शुरू करिएगा इसका जनरल कैरेक्टर्स। तो चिलोनिया का जनरल कैरेक्टर क्या है, एक ही ऑर्डर पढ़ेंगे इसमें, एनाप्सिडा जो लिविंग है। बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, आप देख सकते हैं देयर बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ये इस प्रकार का रेप्टाइल है जिसमें बॉडी जो है डोर्सल और वेंट्रल साइड से चपटा है। एंड मोर और लेस इलेप्टिकल्स, चपटा तो है ही, साथ ही साथ इसका जो पेरिफेरी है ये इलिप्टिकल है। दिख रहा है इलेप्टिकल? ये पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके। बॉडी इज डोर्सली कवर्ड बाय सील्ड लाइक कैरापेस। कैरापेस किसको कहते हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है कहीं सुनने में? ठीक है ना? हो रहा है थोड़ा थोड़ा। कैरापेस कहते हैं, समझ लो कि एक तरह का कवच है इसके ऊपर। ये जो कछुआ के ऊपर जो आप सील्ड जो देखते हो, ये क्या है बेसिकली? ये बहुत सारा स्केल्स जो है, ये देख रहे हो, स्केल्स जो है फ्यूज कर, मॉडिफाइड स्केल्स हैं, और वो मॉडिफाइड स्केल्स जो है आपस में फ्यूज कर गए हैं और इस प्रकार इनको एक ऊपर सील्ड मिल गया। ठीक है, कहां से आया ये? इसका बेसिक ओरिजिन क्या है? रेप्टाइल का तो स्केल होता था, ठीक है, रेप्टाइल के बॉडी पर, लेकिन इनके बॉडी पर जो स्केल है ऊपर में कुछ स्केल्स जो हैं दे गॉट फ्यूज्ड और स्पेशल टाइप का सील्ड बना लिए। यहां भी पैर में भी इसका स्केल्स है, ओके, लेकिन वो सब छोटा छोटा टाइनी स्केल्स है। सिर में भी स्केल है, टाइनी स्केल्स है। किसी किसी का तो आंख के ऊपर स्केल होता है रेप्टाइल में, ठीक है, जैसे सांप के आंख के ऊपर भी स्केल होता है। रेप्टाइल क्लास का सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, यही है, द प्रेजेंस ऑफ स्केल, ओके, सुटेड फॉर द टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो आपका अब देखिए कैरापेस है, ये इसका कवच हो गया। और वेंट्रली, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लास्ट्रॉन बोलते हैं, ओके। द सेल इज एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड ईदर बाय पॉलीगोनल स्क्यूट्स और लेदरी स्केल्स। नेक, limbs and tails are retractile, tail is very short। अब ये सब इसके पास है सेल, लेकिन पैर इसका कमजोर होता है चिलोनिया का। पैर में इसका कम जान होता है, मुंडी में इसका जान नहीं होता है, कमजोर होता है।
तो ये सब रिट्रैक्टाइल है, अंदर खींच लेगा सेल के अंदर। इन एडल्ट्स टीथ आर एब्सेंट and the jaws are covered by sharp horny plates। जॉ के ऊपर जो है शार्प प्लेट्स होते हैं अंदर में, कछुआ के मुंह के अंदर, इसी से ये कट करता है टीथ की जगह। द क्लोकल ओपनिंग इज लॉन्गिट्यूडनल। अब याद रख लीजिएगा, चिलोनिया में क्लोकल ओपनिंग जो है लॉन्गिट्यूडनल है, Cl क्लोरीन, ठीक है, C फॉर चिलोनिया, L फॉर लॉन्गिट्यूडनल और C फॉर क्लोका, CCl। क्लोका जो है चिलोनिया में लॉन्गिट्यूडनल है, क्लोकल ओपनिंग इज लॉन्गिट्यूडनल। द मेल possesses a copulatory organ that remains attached to the ventral wall of the cloaca। मेल के पास कोपुलेटरी ऑर्गन है, लेकिन क्लोका के वेंट्रल वॉल से लॉन्गिट्यूडनल है, तो मतलब क्लोका जो है ऐसे सीधा सीधी है, और उसके अंदर वेंट्रल वॉल, एक ऊपर हो गया डोर्सल वॉल, वेंट्रल वॉल से कोपुलेटरी ऑर्गन इज अटैच्ड इन मेल रेप्टिलिया, मेल चिलोनिया, मेल कछुआ में। दीज आर ओविपेरस एनिमल्स, मतलब अंडा देता है, उसके बाद एग से एनिमल जो है, यंग वंस जो है वो हैच होते हैं डेवलप करके पूरा, इसीलिए ओविपेरस है। इन टेम्परेट रीजन्स यानी समशीतोष्ण कटिबंध में, जहां पर गर्मी कम पड़ती है, टेम्परेचर कम होता है, विंटर सीजन लंबा होता है, ऑल चिलोनियंस हाइबरनेट रेगुलरली। चिलोनियंस जो है एक्टोथर्मिक है, तो हाइबरनेट करने की जरूरत पड़ेगी इनको। इन द स्कल क्वाड्रेट बोन इज immovably articulated, यानी मोनीमोस्टिलिक। मोनीमोस्टिलिक जो होता है, आप इसको समझिए कि क्वाड्रेट बोन जो है, क्वाड्रेट बोन देखिए ये वाला बार बार जिक्र आ रहा है, आपको दिखाए भी हैं, कहाँ गया फोटो, ये तो ओसिपिटल कोंडाइल है, दिस वन इज क्वाड्रेट बोन। तीन चीज को याद रखिएगा मेनली, इसके स्कल में एक तो फोसाई के आधार पर उसका स्कल टाइप हो गया, ओके। एक ओसिपिटल कोंडाइल को याद रखिएगा, ओसिपिटल कोंडाइल इज अटैच्ड टू बेसियो ओसिपिटल बोन, और एक क्वाड्रेट बोन होता है, यहां पर है क्वाड्रेट बोन, ये क्वाड्रेट बोन है। फिगर दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. This is quadrate bone, okay. So this bone, to this bone, lower jaw is attached in reptiles to this bone with the muscle and ligaments, with the help of muscle and ligaments. तो क्वाड्रेट बोन से अगर फ्यूज हो गया लोअर जॉ, ठीक है, क्वाड्रेट बोन से ही आर्टिकुलेट होता है, तो लोअर जॉ जो है आगे की तरफ जाता है, लोअर जॉ मूव कर सकता है, ओके, खुल सकता है, लेकिन एक आप अपने नीचे के जबड़े को दांत भीज के ई ऐसे करते हो ना कभी कभी ई, तो जिसमें क्या होता है, लोअर जॉ का दांत जो है अपर जॉ के दांत के ऊपर चढ़ जाता है। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट है, यानी लोअर जॉ को थोड़ा आगे की तरफ ले जाना अपर जॉ से, ये कछुआ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इमूवेबल होता है। कौन सा बोन? क्वाड्रेट बोन। क्वाड्रेट बोन की वजह से ये कर सकता था, लेकिन सांप में जो है इसका उल्टा, सांप में ये जो है हाईली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से वो अपना पूरा मुंह खोल करके अपने से भी बड़ा शिकार को निगल लेता है, अपने डायमीटर को इंक्रीज कर ले सकता है वो। कहीं कोई समझने में प्रॉब्लम है आपको? किसी पॉइंट को डिटेल में और बताने की आवश्यकता है क्या, या समझ में आ रहा है सब? सर आ रहा है समझ में। ओके, गुड। तो इस प्रकार का जो ये जो अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं मोनीमोस्टिलिक मूवमेंट। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको,
monomystelic. In the skull, quadrate bone is immovably articulated. Thoracic vertebrae and ribs are usually fused with carapace. thoracic region में जो वर्टिब्री है, इसका thoracic region में आगे में छाती के region में जो वर्टिब्री है वो जो है, और रिब्स जो है वर्टिब्री आगे होगा, रिब्स थोड़ा वेंट्रल होगा, वर्टिब्री उसके डोर्सल साइड में होगा. तो वर्टिब्री एंड रिब्स आर यूजुअली फ्यूज टू कारापेस. कारापेस यानी उसके प्लास्ट्रॉन से, इसी सेल से फ्यूज किया हुआ है. सॉरी. Pectoral girdle consists of a scapula, a long procoracoid and a coracoid. Procoracoid and coracoid. Pectoral girdle, pelvic girdle तो यहाँ होगा अंदर में जो इसका skeleton है. Pectoral girdle मतलब इसका कंधा जो है, वहां पर क्या है, लार्ज एक प्लेट है, इस साइड एक प्लेट है. जैसे आपके पीठ पर जहां शाबाशी देते हैं, कंधा के नीचे एक हड्डी का प्लेट जैसा है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्कैपुला. क्या कहते हैं, मेडिकल का तैयारी करता तुम लोग पढ़े होगे ना, स्कैपुला. हाँ सर. ए लॉन्ग, तो इसमें जो है स्कैपुला कैसा होता है, कंसिस्ट ऑफ ए स्कैपुला भी होता है इसमें, ए लॉन्ग प्रोकैराकॉइड एंड ए कोरैकॉइड भी होते हैं. पेल्विक गर्डल इज कंपोज्ड ऑफ इलिया, इस्चिया एंड प्यूबिस. ये तीनों बोन है पेल्विक गर्डल में, यानी इसके कमर वाले बोन रीजन में. कमर नहीं है लेकिन पेल्विक पेक्टोरल समझाने के लिए बोल रहे हैं. इसके पास कमर थोड़े है, लेकिन उसके इक्विवेलेंट जो रीजन है उसमें पेल्विक. एग्जाम्पल इसका समझ गए, एग्जाम में आएगा, क्या लिख दोगे, टोर्टोइज, टर्टल. ठीक है, उतना जूलॉजिकल नेम याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर याद है वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, लिख देना. ग्रीन टर्टल, लेदर बैक टर्टल, ओलिव रिडली टर्टल. ठीक है, इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल, सॉफ्ट सेल टर्टल भी होता है. ये मिलता है फ्रेश वाटर में. काफी इंडेंजर्ड है, ये नदियों में मिलता है और नाइल रिवर में भी मिलता है और इंडिया के भी रिवर में मिलता है. अब आते हैं नेक्स्ट जो है सब क्लास, लेपिडोसोरिया. चिलोनिया क्लियर है सबको, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. चिलोनिया Yes. सब Yes, क्लास sir. ऑर्डर चिलोनिया. आगे बढ़ते Yes, sir. हैं. अब हम स्किप करेंगे दो सब क्लास जो कि एक्सटिंक्ट है, साइनेप्टोसूरिया एंड इस्थियोप्टेरिगिया. इसके बाद फोर्थ नंबर है लेपिडोसोरिया का. लेपिडोसोरिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यों यह भिन्न है, किससे, एनाप्सिडा से क्यों भिन्न है, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल एनाप्सिडा से क्यों भिन्न है, इसका स्कल टाइप ही एनाप्सिड टाइप का था. ठीक है, द रूफ ऑफ द स्कल इज सॉलिड. और सबसे मेजर जो इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो है द स्कल इज डिवाइड ऑफ फोसी बिहाइंड द आईज, स्कल टाइप इज एनाप्सिड. और इसमें लेपिडोसोरिया में स्कल टाइप इज डायप्सिड. Diapsid. Yes, sir. Okay, the skull of the member of this group has two temporal vacuities, that is diapsid skull. Okay, lizard like reptiles with scaled skin. ये क्या मतलब है, क्या लिख दिया, lizard like reptiles with scaled skin. अच्छा, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये लिजार्ड लाइक देखने में रिप्टाइल लगता है और स्किन पर स्केल है, लेकिन ये लिजार्ड है नहीं. ओके, लिजार्ड से क्या 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 इसमें डिफरेंस है वो अब देखिए क्या क्या है. आगे लिजार्ड भी जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा. दो तीन चीज में डिफरेंस है. एक तो इसका ये शायद इसमें है ओसिपिटल बोन में, और इसके स्टाउट में डिफरेंस है. ये ऊपर में इसका ये सब रहता है. तो Sir, exoskeleton. एक्सोस्केलेटन स्क्यूट्स टाइप के होते हैं, देखते हैं हम वन बाय वन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसमें ऑर्डर है लेपिडोसोरिया में रिंकोसिफेलिया.
एंड स्क्वामाटा और यूसुचिया जो है एक्सटिंक्ट हो गया है। 3 ऑर्डर्स है लेपिडोसोरिया में, ठीक है। जैसे एनाप्सिडा में भी 3 थे ना, कोटिलोसोरिया, मीसोसोरिया, चिलोनिया। कोटिलोसोरिया, मीसोसोरिया एक्सटिंक्ट हो गए, चिलोनिया प्रेजेंट है, उसको पढ़े। और लेपिडोसोरिया में भी 3 ऑर्डर है, इयोसुचिया और रिंकोसिफेलिया, स्क्वामेटा। तो इसमें इयोसुचिया एक्सटिंक्ट है, इसको नहीं पढ़ेंगे। रिंकोसिफेलिया एंड स्क्वामेटा पढ़ेंगे। देखते हैं रिंकोसिफेलिया का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। The skin is dorsally dull olive green and ventrally whitish in color. Dorsally जो olive green है, ventrally जो है, पेट जो है इसका सफेद है। Dorsal side is covered by small granular scales and the ventral side the scales are transformed into transverse square plates of larger size. मतलब ऊपर जो है इसके छोटा छोटा स्केल्स है, ठीक है, ग्रेनुलर स्केल्स है, लेकिन वेंट्रल साइड में जो है ट्रांसवर्स है, रेक्टेंगुलर है, बड़ा स्केल है। टेल इज बायलेटरली कंप्रेस्ड। देखोगे टेल जो है दोनों साइड से ऐसा है कि लगेगा कि कंप्रेस्ड है और ऊपर उठा हुआ है। बायलेटरली कंप्रेस्ड एंड क्रेस्टेड विथ पावर ऑफ रीजनरेशन। इसका टेल भी जो है अगर कट कर दिया जाए तो रीजनरेट हो जाएगा। एट द डोर्सल साइड a median row of erective spines, frill, erective spines ये जो है ये प्रेजेंट होता है, frill extends from the top of the head to the tip of the tail. ये एक्चुअली इसका कोई ज्यादा फंक्शन पता नहीं क्या इसका फंक्शन है, इस टुआटारा को क्या फायदा हो रहा है ये फ्रिल से, इरेक्टिव स्पाइन से। बट फीमेल टुआटारा में इरेक्टिव स्पाइन कम होते हैं। तो एक तरह से कह सकते हो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये तो हमारे लिए है कि एक दूसरे को पहचान सकता हो, ये में मान लिया जाए कि हम लोग जैसे दाढ़ी मूछ से मतलब मेल फीमेल को डिस्टिंग्विश करते हैं ना एक्सटर्नल अपीयरेंस की वजह से, तो ये भी एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा इसका, फीमेल में कम होते हैं ये स्पाइन्स। The eyes are large with vertical pupil. पुपिल जो है इसका वर्टिकल है। देख रहे हो स्लिट है, लंबा 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 है, वर्टिकल पुपिल। द क्लोकल एपर्चर इज ट्रांसवर्स स्लिट। अब देखिए क्लोकल एपर्चर इसमें ट्रांसवर्स है। चिलोनिया में क्या था? लॉन्गिट्यूडनल। longitudinal, ठीक है, CCL, क्लोका चिलोनिया लॉन्गिट्यूडनल। इसमें है रिंकोसिफेलिया क्लोका CRT, ट्रांसवर्स। मेल्स लैक कोपुलेटरी ऑर्गन, इसमें कोपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट हो गया, नहीं है। Skull is composed of paired premaxillary, nasal, frontals and parietals. The quadrate is immovable. इसमें भी क्वाड्रेट जो है इमूवेबल है, यानी ये अपना ठुड्डी जो है लोअर जो है आगे नहीं कर सकता है। Vertebrae have amphicoelous centra with persistent notochord, a so-called proatlas is present. अब देखिए ये ऐसा रेप्टाइल है, ये एक बड़ा डिफरेंस है, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? इसके अंदर नोटोकॉर्ड गायब नहीं हुआ। दूसरे रेप्टाइल्स में नोटोकॉर्ड जो है, कॉर्डेट्स में पढ़े थे ना, नोटोकॉर्ड जो है एम्ब्रायनिक स्टेज में रहता है और उसके बाद एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किससे? vertebral column, कॉलम्स। अब आपको ये दिख रहा है फिगर, फिर से हम दिखा रहे हैं, वर्टिब्री के टाइप पर आ गए। पिछला जो चिलोनिया में रेप्टिलिया का पूरा जो बता रहे थे उसमें प्रोसिलस था, इसमें क्या है? एम्फीसिलस है।
ये बीच में जो ब्लू पोर्शन है दैट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है, और वर्टिब्रा जो है, दोनों अपर डॉर्स इसका फ्यूज नहीं है, एंड इन द सेंटर दिस नोटोकॉर्ड इज देयर। एम्फीसिलस टाइप है इसमें। किसमें? आपका, अच्छा स्क्रीन दिख रहा था? नहीं दिख रहा क्या? No, sir. ओहो, वो से नहीं दिखता। ओके, No. बोलना चाहिए ना। देखो ये दिख रहा है अब। Yes, Yes, sir. एम्फीसिलस दिख रहा है आपको? ये एम्फीसिलस है। और Yes, ये sir. ये ब्लू वाला जो पोर्शन है ये नोटोकॉर्ड है। ओके, अब ये वर्टिब्री जो है, सब वर्टिब्री जो है, इसके पीछे ज्वाइंट है, मतलब ये कंटिन्यूअस है इस पीछे से, और यहाँ पर ये बीच में हॉलो स्ट्रक्चर, हॉलो है, ये गोल जैसे ऐसे घुमाया हुआ, जैसे हाथ को आप ऐसे दोनों फिंगर को गोल कर लेते हो, किसी को पकड़ते हो हाथ से तो ऐसे गोल करके पकड़ते हो। सपोज करो कि ये बीच में रस्सी है और इसको ये गोल जैसा क्लिप जैसा होल्ड किए हुए है, ऐसे पकड़े होल्ड किए हुए हैं, एंड फिंगर्स आर नॉट मीटिंग, लेकिन पीछे से है ये चारों तरफ गोल, समझ गए? तो इसके बीच में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। बाकी वर्टिब्री में जो ब्लू स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। नोटोकॉर्ड इतना रिड्यूस हो गया है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के रूप में। ओके, एंड इन दिस एम्फीसिलस नोटोकॉर्ड इज इंटायरली प्रेजेंट, पूरा कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं है। प्रोसिलस में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली टू द पोस्टीरियर मार्जिन and it is making the posterior margin convex। नहीं तो वर्टिब्री का पोस्टीरियर मार्जिन क्या था? फ्लैट था, उसको कॉन्वेक्स बना दिया ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और आपका वर्टिब्री का एंटीरियर मार्जिन क्या था? यहाँ पर एंटीरियर मार्जिन वाज कॉनकेव, और पोस्टीरियर मार्जिन कॉन्वेक्स। Concave. Yes, हाँ, sir. पोस्टीरियर मार्जिन हो गया प्रोसिलस में कॉन्वेक्स बिकॉज ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब ओपिस्थोसिलस में है, देख लो आप समझ गए फिगर, ये समझा दिए ये समझा दिए, तो ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। देख लो इसमें एंटीरियर मार्जिन इज कॉन्वेक्स with the help of attached intervertebral body and the posterior margin is concave। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का कॉन्केव है, और इसमें एसिलस में फ्लैट है। ओके, ये क्लियर है? Sir, human में कौन सा vertebrae होता है? Amphicoelus. नहीं नहीं, एम्फीफिलस नहीं होगा, थोड़ा सर्च करो, हम कंफ्यूज, आई एम नॉट श्योर, सर्च करके बताओ तो ह्यूमन में कौन सा होता है। एक मिनट में सर्च करता हूँ। वर्टिब्री टाइप इन ह्यूमन, अच्छा हम देखेंगे इसको आगे, इसी में आगे पढ़ते जाएंगे, एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, तो एम्फीसिलस किस कौन सा है? 1 सेकेंड। एम्फीसिलस था आपका ट्वार्टारस, ट्वार्टारस वेयर एम्फीसिलस। 1 सेकेंड, कहाँ गया फिर वो? With persistent notochord, a so-called proatlas is present. Almost all the vertebrae possesses सेवरोन बोन, सेवरोन बोन भी होता है हर all the vertebrae possesses सेवरोन बोन। ये क्या है भैया सेवरोन बोन?
नाम सुने हो कभी सेवरॉन बोन का? No, sir. No, sir. All the vertebrae possesses सेवरॉन बोन्स. सेवरॉन बोन जो है एक्चुअली टेल रीजन में होता है, लेकिन लिख रहा है, 1 सेकेंड, इसको सर्च कर लेते हैं. A severon bone is one of a series of bones on the ventral side of the tail in many reptiles. वही तो सेवरल बोन जो होता है वेंट्रल साइड ऑफ द टेल होता है, यहां पर वेंट्रल साइड ऑफ द टेल प्रेजेंट है. ठीक है, और इसका काम होता है एक्चुअली कि क्योंकि ये इसका वेट लिम्ब इसका कमजोर है, जितना भी ये ट्वार्टारा स्क्वामेटा लेप्टोसोरिया जो है ना, ये आपका इसका लिम्ब जो है कमजोर होता है. तो मेनली इसको सपोर्ट और थ्रस्ट जो है मिलता है इस टेल से. तो टेल में हर वर्टिब्री के पास टेल रीजन में दिस बोन, शॉर्ट बोन इज देयर, सेवरॉन बोन. वो उसको थ्रस्ट देता है, मतलब प्रेस करता है तो थ्रस्ट मिलता है इससे. देखो क्या लिखा है, क्या है, 1 सेकेंड, यही होता है इसका काम. A severon is one of a series of bones on the ventral side of the tail in many reptiles, dinosaurs, and some mammals, such as kangaroos and manatees. Their main function is to protect critical elements in the tail, such as nerve and blood vessels, from being damaged when the animal either supports its weights on its tail or pushes it against a hard surface to propel itself, and they are homologous to ventral arches in vertebrae of fishes. यानी जब वो पुश करता है अपने टेल को, अपने वेट को सपोर्ट करने के लिए, तब उसका ब्लड वेसल और नर्व कहीं डैमेज नहीं हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम इसका है, मेन फंक्शन सेवरॉन बोन का. ओके, इट इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन. देखेंगे आगे एनाटॉमी में डिटेल में होगा तो उसमें पढ़ेंगे. और अब देखिए आगे का है. Abdominal ribs are present. Ribs are single-headed and bony. Teeth are acrodont type. अब देखिए फिर एक नया टर्म आया है, teeth. Teeth are acrodont. Acrodont समझते हैं आप लोग? टीथ का टाइप है. लास्ट फर्स्ट ईयर में था क्या आप लोग के सिलेबस में टीथ का टाइप, डेंटिशन? No, sir. No, sir. ओके, नहीं था तो ये आपके लिए नया होगा. ये टीथ का जो आपका स्कल में जो टीथ अटैचमेंट होता है, उसके आधार पर ये मतलब टूथ का जो सपोर्ट है, टूथ का बहुत सारा क्लासिफिकेशन का बेसिस है. ओके, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट. टीथ जो है कहां से अटैच्ड है. दांत टूटता है तो देखते हो दांत निकल गया, वो अटैच कहां पर से. तो अटैच जो होता है टीथ, वो है आपका इस आधार पर मेनली 3 टाइप है, थिकोडोंट, आर्कोडोंट, ओके, एंड प्लूरोडोंट. आर्कोडोंट में होता है आपका इट इज अटैच्ड, मतलब जो बोन से आपका अटैच्ड होता है दांत. ठीक है, और मतलब बोन के ठीक ऊपर, आपको फिगर दिखाना पड़ेगा फिर मुझे. 1 सेकेंड, स्टॉप से. बोन के लोअर जॉ अपर जॉ का जो बोन है, उसके ठीक ऊपर से अटैच्ड है टीथ, बिना सॉकेट के. ठीक है, सॉकेटलेस होता है. ह्यूमंस में सॉकेट होते हैं,
इसमें सॉकेट नहीं है। A-R-O-D-O-N-T. मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क में प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं? नो सर, नो। ओके। कोई अच्छा फिगर हो। एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, थीकोडोंट। थीकोडोंट है आपका, थीकोडोंट में जो है सॉकेट के अंदर होता है, प्लूरोडोंट में जो है इनर साइड। हाँ, इस फिगर को देख लो, इससे समझ में आ जाएगा। ये फिगर दिख रहा है आपको? Yes, sir. इज दिस विजिबल टू एवरीबॉडी? एक्रोडोंट, एक्रोडोंट में, Yes, sir. हाँ, तो अब देखिए ये बोन है आपका, ठीक है, ये जॉ में बोन है या उसके बोन है, एंड टू दिस बोन आपका ऊपर में, बोन के ऊपर में सीधा टीथ इज अटैच्ड, ये है एक्रोडोंट। और प्लूरोडोंट में जो होता है बोन के इनर साइड से अटैच्ड है। थीकोडोंट में जो है एक बोन में सॉकेट बना हुआ है, देख रहे हो, सॉकेट है, हम लोग का दांत ऐसा ही है, सॉकेट। यस सर। तो ये 3 प्रकार का है। तो इसमें होता है आपका एक्रोडोंट, किसमें, किसमें, रिंकोसिफेलिया टुआटारा में, ओके। और एक्रोडोंट टाइप और स्मॉल ट्रायंगुलर टीथ आर प्रेजेंट ऑन मैक्सिला, पैलेटाइन एंड मैंडिबल। ये सब याद कर लेना, एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो ये सबको हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम में आएगा तो आप ये 14 मतलब पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक लिखने जाओगे तो बाकी क्वेश्चन थोड़े कर पाओगे, इतने में लग जाएगा तुमको आधा घंटा। तो उस टाइम मैनेजमेंट भी देखना होगा। इसमें 4-5 छांट लोगे, जब हम नोट देंगे आपको उसमें हमसे टिक करवा लोगे, मेन मेन कौन कैरेक्टरिस्टिक है, या जो हम पढ़ा रहे हैं यही अच्छा से समझ गए होगे तो मेन मेन पकड़ लोगे, जो आसानी से याद होने वाला है 5 को याद रख लोगे, ठीक है। लिखने लायक, जैसे द फर्टिलाइज्ड एग्स टेक ओवर ए ईयर टू हैच, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लिखने का जरूरत नहीं है। ब्रेन इज सिंपली विथ अ वेरी वेल डेवलप्ड पैराइटल ऑर्गन, थर्ड आई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड आई जो है सबसे पहले यहीं पर अपीयर हुआ, कहां पर, ट्वार्टारा में, हम लोगों के अंदर भी है। ट्वार्टारा में थर्ड आई जो है अपीयर हुआ, पाइनियल बॉडी, पैराइटल ऑर्गन। इसका फंक्शन अभी तक नहीं पता है क्या होता है, लेकिन इसका डायसेक्शन करके एनाटॉमी देखा गया तो थर्ड आई जो ट्वार्टारा के पास है उसके अंदर रेटिना भी है, आई के ऊपर स्केल भी है और अंदर में रेटिना भी है, ठीक है। ये 2 आंख तो है, ये एक इधर और एक इधर, एक ऊपर में तीसरा आंख भी है इसको, जो जिसके ऊपर स्केल है वो छुपा हुआ है, इसको काट के निकाल, डायसेक्ट करके निकाल सकते हो। अब देखिए, भोमेराइन टीथ आर प्रेजेंट इन यंग्स बट इन एडल्ट्स दीज आर रिप्लेस बाय पैड्स। भोमेराइन टीथ क्या होता है? भोमेराइन टीथ जो है एक्चुअली वेस्टिजियल टीथ है रेप्टाइल के लिए, चूंकि ये एम्फीबियंस में प्रेजेंट है, भोमेराइन टीथ आर फंक्शनल इन एम्फीबिया। और ये होता है मुंह के अंदर, बक्कल कैविटी जो है माउथ का रूफ पर, ठीक है, छोटा छोटा दांत होता है माउथ के रूफ में, और इससे जो है आपका शिकार को पकड़ लेता है आपका, ये क्या बोलते हैं, एम्फीबिया, उसको स्केप करने नहीं देता है, स्वेलो करने में उसको आराम होता, आराम ये होता है, स्वेलो कर सकता है। और रीजन क्या है, वही पैलेटाइन रीजन बिटवीन
इंटरनल नेयर्स मतलब इंटरनल नेजल ओपनिंग जो है उसके बीच में होता है, और स्मॉल प्रोजेक्शन है टॉप ऑफ द माउथ। और इसका काम क्या है? प्रे को सब पकड़, प्रेडेटर को ग्रैब करना। हाँ, प्रे को पकड़ के रखा जब तक वो निगल नहीं जाता है, मुंह से बाहर नहीं चला जाए। तो ये है एम्फीबियन कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके यंग्स में होते हैं, बाद में वो फिर चले जाते हैं, एडल्ट में उसकी जगह पैड्स आ गया। तो ये भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, क्लोका वाला जरूर लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, आईज आर लार्ज विथ वर्टिकल पुपिल, ये छोड़ दोगे। ओके, क्योंकि होता है उसका भी, लिजार्ड का भी होता है ऐसा ही आई, इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये। ओके, डॉर्सल साइड पर इरेक्टिव स्पाइन्स होते हैं, ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इसका। इस तरह से 4-5 को छाट लोगे, यूनिक जो रहेगा। एग्जाम्पल है स्फेनोडोन जीनस है, इसमें 2 स्पीसीज है, पंक्टेटस एंड गुंथेरी। दोनों जो स्पीसीज है आपका न्यूजीलैंड में मिलता है, समझे? न्यूजीलैंड कहां पर है, किसी को पता है? एनीबॉडी? कहां है न्यूजीलैंड? ज्योग्राफी पढ़े हो? नहीं पढ़ा है? एक सेकेंड, क्या हम न्यूजीलैंड कहां पर है नहीं पता किसी को? आश्चर्य। हाँ? दुनिया का नक्शा दिखाना पड़ेगा। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। न्यूजीलैंड कहाँ है नहीं पता है? ये तो आश्चर्य की बात है यार। सर साउथ पैसिफिक ओशियन। एशिया के मैप से एशिया से थोड़ा नीचे। साउथ वेस्टर्न। हाँ, बहुत बढ़िया बताया। सीधा बोलो ना, ऑस्ट्रेलिया के पास में है। न्यूजीलैंड का टीम क्रिकेट में जिसको हाँ, इंटरेस्ट यस होगा, सर। न्यूजीलैंड सुनता होगा, है ना? अभी देखिए शेयर स्क्रीन कहाँ गया, 1 सेकंड। अच्छा, हम शेयर स्क्रीन क्यों लगाए थे, इसीलिए लगा। न्यूजीलैंड पता ही है, फिर क्यों हम दिखाएगा। 1 सेकंड, ये फिर हम न्यूजीलैंड दिखाने के लिए शेयर स्क्रीन कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं, पता ही है। न्यूजीलैंड जो है पैसिफिक ओशियन में है, और ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न ईस्ट साउथ ईस्ट पोर्शन में है। ओके, पहले एक न्यूजीलैंड जो है बहुत बड़ा लैंड था। ओके, बहुत बड़ा ये एक सब। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। न्यूजीलैंड पहले एक कॉन्टिनेंट था जो कि डूब गया, फिर हाँ, नया निकला, उसको न्यूजीलैंड बोलते हैं। गुड 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 गुड। न्यूजीलैंड जो था कॉन्टिनेंट था, सही बोली। 90% ऑफ द कॉन्टिनेंट इज सबमर्ज्ड नाउ, 10% ही है जो न्यूजीलैंड अभी ऊपर उठा हुआ है। तो ये संभावना है कि एक दिन न्यूजीलैंड निकले, लेकिन कब निकलेगा, करोड़ों साल लग जाएंगे, तब तक हम लोग रहेंगे। ठीक है, इसी तरह का एक जियो टेक्टोनिक इवेंट हो रहा है कहाँ? अफ्रीका में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज ब्रेकिंग अपार्ट, पता है आप लोगों को? अफ्रीका महाद्वीप भी 2 भाग में टूट रहा है।